তাহলে 7:30 থেকে 8টা, 8টা থেকে হ্যাঁ 8:30 করে নেবো। একে রূপজ্যোতিকে এটা পাঠাতে হবে ওটা। ইনভাইট দেওয়া। কোথায় ইনভাইট? হ্যাঁ ইনভাইটে ফ্রেন্ড আগেই ছিল তো। হ্যাঁ। কি নাম? ড্রামা আসাম না না, রূপজ্যোতি। ওই ওপরটা। ইনভাইট হয়ে গেছে, জয়েন করলে হয়ে যাবে। তোমার লাইভ আছে এরকম ঘুরিয়ে নেবো। না? ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেটে থাক, যেমন সেও তো পোর্ট্রেটে থাকবে। হ্যাঁ রূপজ্যোতির কাছে দেখ ওখানে জয়েন রিকোয়েস্ট আসবে। ওই দিকটা এইখানটা আসবে জয়েন রিকোয়েস্ট। আস্তে আস্তে লোকে জয়েন করে আসবে। ইনভাইটটা করে দিচ্ছি। ইনভাইট রূপজ্যোতিকে ফোনে বলে দেয় যে আপনি জয়েন রিকোয়েস্ট বলতে কথা বলবে। হ্যাঁ এই যে নোটিফিকেশন এসছে এখানে, এটা দেখ বাবা, এই চিহ্ন এসছে, এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ রূপজ্যোতি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা हाँ এইটা এরম आप এরম सुन করে দিলে এরম করে দেবো না, এই লেখাগুলো হ্যাঁ রূপজ্যোতি এটাকে এ করে না, ভার্টিক্যাল করে দাও। হ্যাঁ ओके হ্যাঁ ओके হবে না রাজ, হবে না হবে না না, মেক ইট হরাইজন্টাল, মেক ইট ভার্টিক্যাল। হ্যাঁ 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 ঠিক হ্যাঁ সরি। আচ্ছা সরি, আমরা ইনকনভিনিয়েন্স যন্ত্রের যন্ত্রণা যেটা সম্বন্ধে আমরা এতটা ওয়াকিবল ছিল না। সকালবেলা আমরা যখন টেস্ট করেছি তখন ঠিক ছিল, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক আমরা ফেসবুক লাইভে এলাম, একটুখানি কম্প্রোমাইজ করলাম, যেটা সেটা হচ্ছে আমরা রূপজ্যোতি মাহান্ত আসাম রেপ্লিকা, তারপরে আমরা আমতা পরিচয়। রূপজ্যোতির পরিচিতিটা আপনাদের কাছে হয়েছে। রূপজ্যোতি আসামে একটা কাজ করে, একটা থিয়েটার ভিলেজ আছে, যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলবে। আমরা রূপজ্যোতি আগে একটু সামাপ করি। গতদিনের শুভজ্যোতির কথার মধ্যে থেকে আমরা এসেছিলাম যে এখন আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে দেখার জন্য ছোট ছোট করে ইউটিউবে ভিডিও করে তাদের চর্চাটাকে চালু রেখেছে। কিন্তু আমরা যারা নাটক করি তা দিয়ে আমাদের হয়তো চর্চাটা চালু রাখতে পারছে, কিন্তু এটা আমাদের মূল কাজ নয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলবে তুমি, মানে এইভাবে যেভাবে ইউটিউবে আমরা নাটকগুলো ছোট ছোট করছি আর কি। देखिए मैं तो ये इस जैसा सोचता हूँ कि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये अभी फेसबुक लाइव पे आया, तो ये सब यानी कि हम लोग का थोड़े टाइम के लिए एक संतुष्टि सिर्फ। একদম। जी। तो लेकिन हम लोग का जो मेन जो टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग को कुछ अलग सा सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आज से काफी साल पहले तो 2010 में ही मैंने ये थिएटर विलेज शुरू कर दिया। ऐसे तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन अभी तक 23 इयर्स हो गया। तो 1997 से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करके करके फिर 2010 में हम लोगों ने सोचा कि कुछ अलग सा करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक जमीन खरीदा और वहां पे ये खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए जो हम लोगों को ये शहर का जो थिएटर ग्रुप है वो लोग एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा अलग सा, जो मान लीजिए हम लोग को एक कंपनी जैसा प्लान करना पड़ेगा। और गांव का जो है वो लोग लेकिन निसर्ग के साथ जुड़ के खेती बाड़ी का ये सब तो करना ही पड़ेगा। जिसके पास जमीन नहीं है तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अभी कलकत्ता से जुड़े हुए हूँ मैं अभी, तो इसलिए मैं आपका वहां पे मैं जितना भी देखा आपका आसपास का इलाका, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए कि एक ग्रुप में, आपका ग्रुप में कितना लोग इन्वॉल्व है, आपका ग्रुप में कितना लोग इन्वॉल्व है? मेरा ग्रुप में करीबन 38 है, 30 लोग हैं। 30 लोग। तो मान लीजिए कि आपका घर में रेशन जो गेलामाल का जो होता है ना, रेशन रेशन आप लोगों का कितना रुपया का मंथली यानी कि करना जरूरी होता है? मंथली कितना रेशन आता है आपका घर में? मंथली में कितना एकदम परफेक्ट नहीं, करीबन दे रही है 500 रुपीज दे रही है क्या, 500 to 1000 नहीं फैमिली के हिसाब से जोड़ता नहीं है। मंथली
तो Monthly? मंथली आपका घर में मिनिमम 5 to 8,000 का आता है शायद। No, 8,000 में 3 to 5,000 3 to maximum. 5,000 तो ओके। तो अगर मैं मानूं कि एक परिवार के लिए घर में रेशन 3,000 रुपीज का आता है मंथली, Yeah. तो आपका जितना भी लोग जुड़े हुए हैं हर 30 अगर मैं मान लूं तो एक कैलकुलेटर टूल लिया। तो ये 30 घर के लिए आप एक रेशन का दुकान खोल सकते हैं आपका ग्रुप में ही। यानी कि आप मान लीजिए कि 30 into 30 लोगों का घर है आपका ग्रुप का, और 3,000 रुपया करके मंथली आप खरीद रहे हैं, तो एक दुकान 90,000. बना लीजिए। जी जी, 3,000 करके मंथली, तो 30 लोगों का घर में यानी कि होता है 9,000 रुपीज का 9,000 रुपीज का 90,000 रुपीज का, यानी कि 90,000 रुपीज का सामान जाता है हर महीना। आपका जो क्लब है, आपका जो ग्रुप है, तो वो एक गुदाम जैसे आप सोच लीजिए कि एक गुदाम में आप लोगों का 30 लोगों का घर का सामान लाके चुन के वो चीज अच्छा क्वालिटी का चीज आप दे दीजिए। यानी कि आपका ग्रुप का हर मेंबर आपका ग्रुप का दुकान से ही खरीदेगा। समझ रहे हैं ना बात? हाँ. तो क्या होगा तो ये दुकान चलाने के एक प्रॉफिट आएगा। मिनिमम अगर उसको हम लोग 5% कर लेते हैं, यानी कि 90,000 रुपया का 5%, तो मंथली अर्निंग हो जाता है लगभग ये 4,500. 1800। 4,500. कितना हो गया? 4,500 4,500. यानी 5% ना। हाँ. तो ये आपका, हाँ, तो ये आपका ग्रुप का जो है उसका रेंट भी आ सकता है। यानी कि आपका जो आप रेंट पे जो है आपका जो क्लब, उसका रेंट का पैसा भी आ सकता है यहां से दादा। हाँ. लेकिन ये राशन चालू करने के लिए ये किस जी, हिसाब से होगा या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप से होगा? नहीं, ये प्लान बट ये करना सामान पड़ेगा इंडिविजुअली। सुनिए, गवर्नमेंट हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है, या कुछ जो भी दे रहा है वो हम लोग के लिए सफिशिएंट नहीं है। हम लोगों को अभी ये प्लान करना है हम गवर्नमेंट को क्या देंगे, हम गवर्नमेंट को क्या देंगे वो दिखाना है गवर्नमेंट को। मान लीजिए कि आपका ग्रुप में जो 30 मेंबर्स है, तो ये आप लोगों के लिए फुल टाइमर है। हाँ. आपका फुल टाइमर है। हाँ. नहीं, फुल सब फुल टाइमर टाइमर नहीं है। यहाँ जो आपका हिसाब से जो होता है, यहाँ फुल टाइमर काम ही होता है। लेकिन क्योंकि वो कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ सर्विस करते हैं, जी और इवनिंग में आते हैं रिहर्सल करने के लिए। ऐसे ही ये तरीका यहाँ चलता है। फुल टाइम तो है हम लोग को सिर्फ किसी, जी हाँ, सिर्फ कुछ तो दल में हम है लोग को जहाँ फुल टाइम होता है, यहाँ जी फुल टाइम नहीं होता है। जी, तो हम लोगों को ये एक प्लान रखना जरूरी है। कुछ लोगों को चुन के यानी कि फुल टाइमर लोगों को प्लान करना है। उनको आप मोटिवेट करना पड़ेगा आपको कि तुम लोग मेरे साथ 6 महीने जुड़े रहो और मैं तुम लोगों को अर्निंग में दे दूंगा। समझ रहे हैं ना दादा? हाँ. तो पहले वो लोग यानी कि 3% या 5% वो कलेक्ट करना है, लोग बनाना है। मान लीजिए जो फुल टाइमर होगा उसको लेके आपको काम आगे बढ़ाना होगा, और ये फुल टाइमर लोगों को डेली यानी कि सिर्फ 4 घंटा काम करने से ही एक अर्निंग आ जाता है ग्रुप के लिए। देखने में सोचता आपको आगे जाना होगा ही होगा। और हम लोग क्या है, हम लोग का जाना पहचाना लोग बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? हाँ. आपका मोबाइल में मिनिमम 300 लोगों का तो फोन नंबर है ही। हाँ. तो वो फोन नंबर को आपको कस्टमर तक बदलना होगा, कस्टमर बनाना पड़ेगा उन लोगों को। जैसे आप एक नाटक करने के समय में आप इनविटेशन देते हैं, हाँ. देते हैं कि नहीं? हाँ, देते हैं. ठीक इसी तरह, हाँ, ठीक इसी तरह उन लोगों को जो जो सुविधा चाहिए उनका घर में, वो भी आपका ग्रुप से फैसिलिटीज देना पड़ेगा। आप लोगों को जितना ज्यादा देने के लिए आप प्लान
करोगे इतना ही आपको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, और लोगों को साथ जुड़ के रहना ही हम लोग का मकसद है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रुप का कोई एक ऑडियंस का घर में आपका ग्रुप का एक लड़का 2 दिन रहने के लिए कभी गया है क्या? जब वो लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर गया था, वो लेकिन एक हाँ। टेंशन लेके जा रहा है। मान लीजिए हाँ। एक आदमी, उसका घर में एजेड एक उसका मम्मी है, तो उसको छोड़ के कुछ ऑफिशियल चक्कर में या कोई व्यवसायिक काम से वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, किस लिए कि उसका मम्मी को टाइम टाइम पे दवा देना है। तो हम लोगों को इस जैसा काम में जुड़ना जरूरी है। सिर्फ 2 दिन वो घर में आप जाके उसका मम्मी को केयर करना, और उसके बदले में उसका यानी कि मन जितना है हम लोगों को, जितना हम लोगों के पास जाके मन ज्यादा जीतेंगे, इस जैसा लोग हमारा लिस्ट में अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम लोगों का नाटक देखने के लिए भी ज्यादा लोग आएगा, और ज्यादा हम लोग अर्निंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बोलने से भी वो हमको ना नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको कुछ दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना मेरा बात दादा? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। बात ये है कि वो जो रेशन का जो सामान डिलीवरी करने के लिए बात कर रहा है, इसके बाद तो हमको तो ये करना होगा कि हमें एक सिस्टम के साथ लड़ना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है ना, जो दुकान है, रेशन वाला है, ग्रोसरी है, उसके साथ हमें लड़ना पड़ेगा। नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम भी एक पैरेलल सिस्टम चालू कर रहा है, इसमें तो जी, दिक्कत नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। देखिए मेरा जब शादी का उम्र हो गया था तो मैंने कि मैं शादी, मुझे 2 कुकर जरूरी होगा, एक बड़ा वाला 5 लीटर का और एक छोटा सा 3 लीटर वाला। ये टाइम की हिसाब से हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो। समझ रहे हैं ना? तो हाँ अभी यानी कि ये डेडलाइन है अभी हम लोगों के लिए। हाँ, শুভজিৎ है लाइन पे, देख रहे हैं? हाँ, हेलो, हाँ শুভজিৎ, हाँ देखते পাচ্ছি। हाँ चलो दादा। हाँ जी, शुभजीत के साथ तो मेरा काफी कुछ बातें होता ही रहता है, और कोई हाँ भी हाँ, मेरा तो इस दिमाग अब देख में रहे अगर हैं प्लान अभी। आता है तो उसके साथ यानी कि डिस्कशन में करता ही हूँ। देखिए मेरा हिसाब से ये है कि हम लोग ज्यादा आलसी है, नाटक करने वाला लोग। आप कोई भी आपका ग्रुप का कोई भी एक लड़का को आप मान लीजिए, वो दिन भर 24 आवर्स उसका शेड्यूल देख लीजिए, वो क्या करते हैं। मैं खुद को जानता हूं कि मैं 24 आवर्स में मैं क्या करता हूं। ऐसा 24 आवर्स में कितना आवर्स में नाटक के लिए देता हूं, और बाकी टाइम पे मैं क्या करता हूं, कितना मैं सोच के लिए डूबे रहता हूं, कुछ काम ना करके। और कुछ काम करने से तुरंत मेरा पसीना निकल आता है, इसलिए मेरा पेट भी ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे, और उससे साथ ही साथ में यानी कि जल्दी से बुढ़ा भी हो रहा हूं, साथ ही साथ बीमार भी मेरा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो नाटक भी नहीं होगा। लेकिन एकदम आगे एक एकदम। टाइम का एक जमाना था, हाँ आगे एक जमाना था कि कहीं एक जगह पे आप कुछ आम एक खा के अगर उसका जो छिलका ना, वो जो उसका जो सीड फेंक देने से वहां पे आम का पौधा हो जाता था। लेकिन आजकल ये खा के आम का पौधा वहां पे नहीं होता है, ये सीड फेंकने से। उसको केयर करना जरूरी हो, विदाउट केयर वो बड़ा होगा नहीं, फिर फसल देगा नहीं। अभी हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर का जो माहौल है, यहाँ पे सिर्फ आर्ट एंड कल्चर करने से कुछ होगा नहीं, उसको केयर लेना है और फाइनेंशियली केयर लेना होगा। उसके लिए प्लान बहुत जरूरी है, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की जैसा हम लोग को प्लान बनाना होगा। एक परिवार चलता है एक देश की स्टाइल में ही। आज मोदी ने या इसके आगे जो भी था, तो उन लोगों ने जिस हिसाब से प्लान किया था, इसी हिसाब से देश चलता था, राज्य चलता था, इसी हिसाब से एक घर परिवार भी चलता था। अभी अगर महंगाई बढ़ गई है तो कम खा रहे हैं हम लोग। जब प्याज का दाम बहुत ज्यादा हो गया था तो कम लाए थे। इस हिसाब से हमको जाना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और ये रास्ता तो है, अवेलेबल है। क्रिएटिविटी सोच जीबिन लेते हैं कि अब्राहम ने अगर हाँ, जीबिन अब्राहम ने एक क्वेश्चन किया है, रेप्लिका का हाँ ये प्लान प्रैक्टिकली इजी है क्या? डेफिनेटली
वो यानी कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि वो इजी है कि नहीं क्वेश्चन कर रहा है, खुद नहीं सोच रहा है। जब खुद सोचेगा तो ये इजी हो जाएगा। दादा समझ रहे हैं ना? जेबिन, हाँ जेबिन हाँ केरला हाँ। से, जेबिन केरला से है, वो मुझे जानते हैं, वो रेप्लिका में भी आए हैं। अच्छा तो जेबिन को ये सोचना जरूरी है, पहले ही अगर निगेटिव थॉट लाएगा तो ये कुछ होगा नहीं। उसको सोचना है खुद का दिमाग लगा के कि कहां पे मैं क्या कर सकता हूं और उससे कितना टाइम मैं बचा के नाटक के लिए दे सकता हूं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और जितना भी ऑडियंस है मैं सभी को बोलना चाहता हूं कि शंकरदेव ने सिर्फ नाटक ही नहीं किया था, उसने काफी कुछ किया था। वो साइंटिस्ट भी है, उसका काम अगर अच्छी तरह देखा जाए, वो एक डॉक्टर भी है, वो एक नर्स भी है, और सोसाइटी के लिए वो एक पॉलिटिशियन भी है, वो म्यूजिशियन भी है, डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है। तो अभी तो ये माहौल पे हम लोग आ जाए कि दो हाथ से दो जिंदा मछली पकड़ना होगा, मुर्दा भी नहीं। और वो तकलीफ का बात है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये हम लोग कर पाएंगे। हम लोग नहीं सोच रहे हैं, बेकार में हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट, गवर्नमेंट का कोई चीज लाने के लिए वहां पे दिमाग लगा रहा है। आप मुझे बोलिए, आपका ग्रुप में हर दिन कितना थिएटर का प्रैक्टिस होता है? रिहर्सल का बात नहीं पूछ रहा हूं, और जितना भी ऑडियंस है उन लोगों पे भी मैं पूछ रहा हूं कि हम लोग एक प्लेयर की जैसा, यानी कि एक फील्ड में 10 राउंड नहीं मारते हैं। कोई जैसे एक्टिविटीज हम लोग का होता नहीं है रेगुलर, हम लोग का कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, हम लोग का कोई डिसिप्लिन नहीं है। और जो जो ग्रुप थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन बना रहे हैं, वो ग्रुप अभी यानी कि हम लोग का सब नक दर्पण में है। जैसे शुभजीत का ग्रुप, उन लोग का ग्रुप में एक डिसिप्लिन है, इसलिए थिएटर साइन को जानते हैं लोग। हाँ। तो शुभजीत मैं ने तो शुभजीत का क्वेश्चन देखिए, वो बोलता है कि शहर का जो आदमी है वो फ्रीलांसर है। ये बात उसके सोचने में हाँ आएगा क्या? ये हाँ, सिस्टम, ये डेफिनेटली थियोरी। डेफिनेटली। शुभजीत का प्रश्न ये है, जो फ्रीलांस एक्टर है, हाँ शहर का जो अच्छा, आर्टिस्ट है, ओके वो हाँ फ्रीलांस एक्टर है, वो हाँ हाँ ऐसा के सोचेगा क्या? ऐसा बात हाँ, वो सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं, सिर्फ एक्टिंग अरे करेगा या फ्रीलांस करेगा। ऐसे हम भी सोचते हैं शायद। जी जी जी। तो इसमें क्या ये जो लगेगा, जो जो कैसे होगा इसके साथ? फ्रीलांसर वाला जो लोग है, नहीं नहीं, जो फ्रीलांसर वाला जो एक्टर एक्ट्रेस है, उन लोगों को पूछना पड़ेगा कि आप आपका मम्मी का केयर रखता है कि नहीं, आपका पिताजी का केयर आप लेता है कि नहीं। अगर वो ले पाता है तो ये ग्रुप में भी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग है, उसको भी केयर लेने के लिए वो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। আমার ছবি তো यूनिटी হোয়াটসঅ্যাপে इज द হোয়াটসঅ্যাপ पावर। করা যায় না। अगर हम लोग एक साथ मिलके नहीं रहेंगे, अगर खुद ही सोचेंगे कि मैं फ्रीलांसर हूं, ये फ्रीलांसर का मतलब क्या है, वो उसको ढूंढना है पहले। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जुट बनाने के लिए अलग सा सोच, अलग सा प्लानिंग, अलग सा स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। और देखिए, ये ये ऑडियंस, जिस ऑडियंस से हम लोग कुछ पैसा ले लेते हैं ना, डोनेशन वगैरह, तो उसके बाद मिलते हैं क्या, उसके कितना बातें करते हैं उसके साथ, नाटक कैसा हुआ था, आने वाला दिन पे आप नाटक देखना चाहते हैं कि नहीं, कोई फीडबैक हम लोग लेते हैं कि नहीं। हम लोग इतना फीडबैक नहीं लेते हैं। लेकिन मैं जब शादी किया था उस टाइम पे मैं एक यानी कि ज्वेलरी का एक दुकान पे गया था, तो वहां से एक अंगूठी खरीदा था। आज तक भी वो लोग टाइम टाइम पे मुझे मैसेज करता है कि अभी सोने का भाव इतना है, मेकिंग चार्ज फ्री, इस जैसा है। लेकिन हम इस जैसे ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, हम इस जैसे फ्रीलांसर नहीं करता है। एक बार क्या हमारा शो है कि इस दिन कह रहे, उसके बाद में नहीं करते हैं। तो हम लोग खुद फायदे के लिए सिर्फ सोच रहे हैं अभी तक, आज तक। हम अभी सोचना है दूसरे के फायदे के लिए, गवर्नमेंट का फायदा हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑडियंस का फायदा कैसे होगा, ये सोच के हमको आगे बढ़ना है। जब तक ये हम लोग नहीं सोचेंगे तब तो कुछ होगा ही नहीं, सब लोग फ्रीलांसर बनेगा। और ये जो फ्रीलांसर है वो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं,
ये उसका मम्मी का पापा का सोचता है कि नहीं मुझे पता नहीं। अगर मम्मी का पापा का केयर लेता है वो लोग, अगर उसका भाई बहन को केयर लेता है, तो एक ग्रुप के साथ भी वो आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप का बंदा कोई अलग नहीं है। और मैं तो ये मतलब मैसेज ये है वगैरह कि नहीं देख रहा हूँ, आप देखते कोई क्वेश्चन है तो बोल। ऐसे होता थिएटर ग्रुप के लिए एक फैमिली की तरह बिहेव करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए। और एक ग्रुप, ये शुभजीत के साथ पहले दिन वो बातचीत हुआ, हम कह रहे थे कि एक कोऑपरेटिव जैसे बनाना पड़ेगा। अगर टिकना है तो, सर्वाइव करना है हाँ तो हाँ, एक कोऑपरेटिव जैसे फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस में विल बी एट स्टेक। ये सब तो बातें ऑलरेडी आप लोगों ने कर ही लिया, उस दिन भी मैंने देख रहा था। और ये काफी काफी हाँ आलोचना में ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन इस जैसा सोच जरूरी है कि हम लोगों का ग्रुप का जो लड़का लड़की है, उन लोगों को हम लोग कभी कभी चौकीदार भी बनाना पड़ेगा, कभी कभी उसका माली भी बनाना पड़ेगा। हम लोग का ऑडियंस जो है उसका घर में जाके माली का काम करना है। साल में एक ही बार हो कोई बात नहीं, एक बार जाके उसका घर में माली का काम करना जरूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस जैसा नर्सिंग का भी काम करना है, कोई एक ऑडियंस का घर में जाके उसका केयर लेना, प्रेशर नाप के क्या हो रहा है बॉडी का, क्या नहीं हो रहा है, किस जैसा दवाई खा रहा है कि नहीं, उसका हेल्थ कैसा है, इस जैसा एक सिचुएशन तक हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा। तब यानी कि हम लोग का ऑडियंस भी बढ़ेगा, मार्केटिंग भी बहुत अच्छा होगा। दादा, आप आज मुझसे जुड़े हुए क्यों पता है? क्योंकि मैं आपके पास गया था, आपने मुझे खिचड़ी खिलाया था, वो मुझे दिमाग में है, वो याद है। तो आपने मुझे फोन करके बोला कि ये करना है, तो मैंने बोला यस कर देंगे। तो अगर मैं किसी का घर में जाके माली का काम कर दूं एक दिन 2 घंटा या 4 घंटे का, मैं कोई एक आदमी का घर में जाके उसका मम्मी और पापा के साथ, जो बूढ़े है, एजेड है, उन लोग के साथ थोड़ा टाइम बिता के हालचाल पूछ के आ गया, तो वो लोग क्या आने वाला दिन पे हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा? इस जैसा लोग बढ़ाना है, मिनिमम 5000। एक ग्रुप का अंदर अगर 5000 इस जैसा फैमिली रहेगा तो कुछ सोचने का बात ही नहीं। अर्निंग कैसे होगा दिखाई देगा। जिसके पास कॉन्टेक्ट है, जिसके पास यानी कि इंफॉर्मेशन है, जिसके साथ रिलेशन है, वो ग्रुप को तो कुछ डरना ही नहीं चाहिए, डरने का कुछ बात ही नहीं है। पूरा सोच ही बदलना लेकिन चाहिए। हाँ, पूरा एग्जैक्टली सोच वही थिएटर तो ग्रुप हम का लोग पूरा नाटक का सोच काम करना बदलना वही तो चाहिए। है। जैसे शुभजीत ने कमेंट्स किया है कि रेप्लिका का जैसा शो ना है, ऐसे जरूर थिएटर सरवाइव करेगा। हाँ, ये हमारा जो वो सोच है, थिएटर के लिए सोच है, वो पूरा के पूरा बदलना चाहिए। सिर्फ हाँ, थिएटर के लिए और ग्रुप शायद के बाद अलग से और से कुछ सोचना पड़ेगा। किसको अलग से सोचना पड़ेगा? थिएटर करने का सिर्फ आवर मोटो वुड नॉट बी जस्ट टू प्ले, देयर आर हाँ मोर हाँ मोर हाँ, थिंग्स टू बी नहीं डन। नहीं नहीं, सिर्फ थिएटर करना ही हम लोग का ये मकसद जो है, उसको थोड़ा सोचना है, थोड़ा उल्टा रोड से हम लोग को अभी मूव करना है। ये लोगों को अगर हम लोग नाटक नहीं दिखाएंगे तो हम लोग तो सक्सेस नहीं बनेंगे। तो लोगों को नाटक दिखाने के लिए उनका घर में घुसना ही है, तो उसका घर का जो उन लोगों का मन की बात सुनना ही है, और उनको साथ में लेके एक परिवार की तरफ आगे बढ़ना है। इस जैसा एकदम। हाँ, और ये तो नेचर में भी हम लोग देखते ही है कि एक जो जो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो एक जून के साथ रहता यानी कि उसका आसपास में और ज्यादा लोग है कि नहीं? हाँ तो हम लोग को बात यानी कि सरकार तक आज तक नहीं सुना, आज तक। यानी कि हम लोग का जो सीनियर लोग है वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मैं तो बहुत छोटा बंदा हूं, तो मुझे तो जून के साथ रहना है। एक ही साथ 10 लोगों के साथ अगर रहूंगा तो एक बड़ा फिगर जैसा लगेगा। तो उस टाइम से अगर कहीं पे हिट करना है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। एकदम दादा। ये तो क्या ग्रुप के बारे में। अगर हम्म ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है अभी हम्म सरकार में जो चालू रहा है अभी, सोशल डिस्टेंसिंग, बाद में हम्म
ये जो दर्शक आएगा, अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो नाटक का फॉर्म में भी कुछ बदलाव लाना चाहिए क्या? नहीं, वो तो जरा टाइम की हिसाब से ये होगा। फॉर्म वॉर्म का चक्कर, वो पहले तो नाटक तो करने के लिए तो यानी कि जिंदा रहूं, यानी कि और हाँ। नाटक करने के लिए तो अच्छा नाटक करने के लिए तो कुछ एक हम लोग प्लान करें, आगे जाने का तो एक रास्ता एक निकाले कि पेट का भूख मिटाने के लिए कुछ तो करा जाए। तो ये पेट का चक्कर जो है उससे उभर के आना ही पड़ेगा। दूसरा बात है कि हम लोग को ये टीम का जो असली मकसद, टीम का जो मतलब, वो हम लोग वहां पे हम लोग पावरफुल नहीं है। काफी ग्रुप मैंने देखा, काफी लोगों से बात भी कर रहा हूं, इंडिया का हर एक जगह पे वही प्रॉब्लम है, ये टीम मजबूत नहीं बन रहा है। इनफैक्ट मैं ये भी बोल रहा हूं कि हम लोग का ग्रुप में भी इस जैसा प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए यानी कि अच्छा सोच, ये दिक्कत हो रहा है। तो उसके लिए एक यानी कि एक 6 मंथ का एक प्लानिंग, 1 साल का एक प्लानिंग ये जरूरी है। और इसी तरह यानी कि आगे बढ़ना है। और जो ये सिर्फ ये ग्लैमर वाला बात से जो परेशानी आता है, ये जो फ्रीलांसर का जो टेंशन होता है, तो ये सबसे लेकिन आपको हट के सोचना ही पड़ेगा। वो लोग यानी कि हम लोग का साथ नहीं देगा। मेरा हिसाब से तो आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से जो साथ में चलने के लिए जो तैयार नहीं है तो मैं उसको शामिल नहीं करता हूं मेरा साथ। सिर्फ अकेला आगे जाने के आगे जाने वाला जो मतलब रखता है तो उनके साथ में टीम बिल्डअप नहीं करता हूं। तो एक ही साथ जाने का जो मकसद लेके जो आते हैं, जिसके साथ रहना पसंद करता है, तो उसको लेके ही यानी कि टीम आगे बढ़ रहा है। हाँ दादा बोलिए। और हाँ ठीक है। हमारा यह जो ड्रामा होता है सुजीत के से पहले दिन जो बातचीत हुआ है हमारा, जी वो जो प्रेसेनियम वाला थिएटर है जी इसका जी स्पेस कम हो जाएगा ये हम्म कोरोना के बाद। तो जी नाटक का फॉर्म में जैसे आप तो दूसरे तरह के फॉर्म का नाटक भी करते हैं, यह फॉर्म में कुछ बदल आना चाहिए क्या, या ऐसे कोई सोच है क्या नहीं, फॉर्म में कुछ बदल लाना चाहिए क्या? हाँ ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये यानी कि मैं कुछ इसमें नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हर एक लोगों का सोच अलग अलग है। मैं अगर बोल दिया तो इसी हिसाब से कोई करेगा भी नहीं, और करना भी जरूरी भी नहीं है। और ये टाइम की हिसाब से जिस टाइम पे जो यानी कि क्राइसिस में ही तो कुछ निकल के आता है। तो ये अभी जो क्राइसिस आ रहा है हम लोग के पास, जो आएगा आने वाला दिन पे, तो ये क्राइसिस में अलग होगा ही होगा। जैसे कि आप देख लीजिए कि ये स्ट्रीट प्ले कब आया था, वो क्राइसिस का भी उस टाइम पे क्राइसिस भी था, लेकिन तो हम लोग थोड़ा पीछे आ गया, अभी काफी साल पीछे आ गए। जैसे हम लोग का यहाँ पे पहले समय में ये भावना होता था, रिचुअल थिएटर वन काइंड ऑफ। तो वहां पे लोग इकट्ठा होके जो होता है, तो इस टाइम वहां तक भी हम लोग पीछे जाना पड़ेगा शायद, वहां पे भी करना जरूरी होगा आने वाला दिन पे। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्म ये कोई इशू नहीं है, लेकिन नाटक करके रहना ये जरूरी है। ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये दूसरा और करने के लिए आएगा नहीं आने वाला काफी टाइम तक। क्योंकि आपको देख के, मुझे देख के, और जितना सारा फ्रेंड्स अभी देख रहा है, ये मोनीदीप को भी देखा था, हाँ ये बड़े दिन था। जेबिन भी जी, तो मोनीदीप का वहां पे भी मैंने गया था। ये प्रशांत जी भी है, प्रशांत कुमार फुकन जी, वो गुवाहाटी का है। ये ज्योति प्रसाद राभा भी है। तो ये लोग हर एक जगह पे अलग अलग स्टाइल से काम कर रहा है जी। मोनीदीप आएगा 19 तारीख पे, ये डिस्कशन में आएगा। 19 तारीख जी 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 19 मई पे डिस्कशन है, उसमें मोनीदीप आएगा। उसके साथ आज जी आज सुबह तो बातचीत हुआ।
मणिदीप से हम लोग को सीखना है ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल। मेनली वो पेपर वर्क्स बहुत अच्छा बनाता है, पेपर का काम अच्छा आता है उसको। यानी कि एक ग्रुप के लिए ये पेपर कैसा होना चाहिए, किस जैसा आप अपडेट रखना जरूरी है, तो ये सब मणिदीप से सीखना है। और ये सब चीज वो लोग अगर हम लोगों को नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। और इस जैसा एक यानी कि नेटवर्क हम लोगों को बनाना है, और इसी हिसाब से जो जिस जगह पे माहिर है उससे वो चीज निकाल के लाना है और एक दूसरे को हेल्प करना है। तब यानी कि आने वाला दिन पे हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो एक दिमाग से अभी एक एक ग्रुप चल रहा है। जैसे कि आप लीडर है तो आपके हिसाब से मैक्सिमम डिसीजन आपका ग्रुप का होता है, मेरा डिसीजन से मेरा मैक्सिमम डिसीजन फॉलो करता है मेरा ग्रुप। तो इसको भी हम लोग को अलग तरह से सोचना है कि मैं जो बोलूंगा वही सही नहीं हो सकता है, तो उन लोगों से भी पूछना पड़ेगा। और बाकी अलग अलग ग्रुप से भी कुछ यानी कि एक्चुअल जो प्योर बातें हैं वो सीख के इम्प्लीमेंट करना भी है। আমরা সেরকম জন্য ভাবছিলাম যে আমরা এরকম যে কাছাকাছি দলগুলো যারা আছি, লোকালাইজড দলগুলো, তারা যদি আমাদের এই আগামী দিনের সমস্যার সময় যদি আমরা একসঙ্গে যৌথভাবে একটা মিলে কাজ করতে পারি, তাহলে সবাইকার ক্ষেত্রে হয়তো অর্থনৈতিক চাপটা এবং লোক বল এগুলো কম হবে। তাহলে আমরা নাটোরের দিকে থাকতে পারবো। যদিও তার সম্ভাবনা কতটা আছে আমি জানি না, কিন্তু একটা চিন্তা আমরা ভাবছিলাম আর কি সেদিন, যে এরকম কিছু করা যায় देखिए কিনা। এক একটা এলাকা ভিত্তিক। देखिए सर, हाँ देखिए ये और यानी कि जो मॉनिटरी जो सेक्शन है वहां पे सभी लोग मिलके कुछ होगा नहीं। अगर आप मान लीजिए कि मैं अगर मेरा ग्रुप में ही मेरा लड़का लड़की के साथ मिलके ही मेरा स्टेबिलिटी अगर मैं नहीं ला पा रहा हूं, तो दूसरा 2-3 ग्रुप के साथ मिलके यानी कि फाइनेंशियल ये स्टेबिलिटी आएगा नहीं। ये बिल्कुल मैं तो मानता नहीं हूं। कुछ कुछ जगह पे हेल्प हो सकता है ये मानता हूं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है, तो ये फाइनेंशियल जगह को यानी कि खुद को छोटा छोटा सेक्टर में काम करना पड़ेगा। हर ग्रुप को एक ग्रुप में ही यानी कि 2-3 हिस्से में बांट के काम करना पड़ेगा। जो फीमेल है उनको मिला के एक ग्रुप, जो मेल है उनको मिला के एक ग्रुप, और एक ग्रुप मेल और फीमेल मिला के एक ग्रुप, यानी कि 3-3 ग्रुप मिला के छोटा छोटा प्लानिंग करके वहां से फाइनेंशियली कैसे हम लोग कुछ अलग कर सके, कैसे बनाएंगे प्लान, वो स्ट्रेटेजी तक आना पड़ेगा। मुझे अगर कोई एक लोन चाहिए, उसके लिए कोई एक मैं प्लानिंग बनाया, वो मैं सबमिट किया बैंक को। बैंक अगर बोले अरे भाई ये काम के लिए तुमको 5 लाख चाहिए, तुम मांग रहे हो ये 5 लाख, तुम तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल से क्यों नहीं उधार लेके काम नहीं करते हो। मुझे मम्मी पापा नहीं दे रहा है, मैं अगर बोलूं मेरा फ्रेंड्स नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझ पे कुछ कमी है, मेरा प्लान पे कुछ कमी है, जिसके वजह से वो लोग नहीं मान रहे कि ये सक्सेस करेगा। शायद वो लोग देख रहा है कि ये आलसी है, ये वहां तक नहीं पहुंचेगा। इस जैसा चक्कर होता है, इसलिए तो जल्द से हम लोग को लोन वोन नहीं मिलता है। तो बैंक को जैसे कन्विंस करना है कि यस मैं ये कर पाऊंगा, मेरा मम्मी पापा ऑलरेडी मुझे 5 लाख दिया है और ये काम आगे बढ़ाने के और 5 लाख चाहिए, तब बैंक मानता है और दिखाना भी पड़ता है। इस हिसाब से ग्रुप में भी सेम स्टाइल। मेरा जो सोच है, मैं अगर मेरा ग्रुप के लोगों को अगर उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं कि ये अच्छा सोच है, इससे हम लोग को फायदा होगा, मैं उनको अगर कन्विंस नहीं कर पाता हूं, तो बाकी ग्रुप के साथ मैं मिलकर क्या करूंगा, ये होगा नहीं दादा। पहले खुद को सेंस करना होगा, खुद ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, खुद को आलसीपन छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। एकदम एकदम आपका सोच बिल्कुल सही है। আমাদেরও এইরকম একটা লক্ষ্য নিয়ে চলাটা মনে হচ্ছে আমাদেরও মানে উদ্দেশ্য, আমাদের চলার পথ এটা ভাই পাল্টে না ফেলতে পারলে আগামী দিনে আমরা নাটকটাকেই টিকিয়ে রাখতে পারবো না। মানে আগে আমাদের জীবনটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে, সেইটা ঠিক মতো টিকিয়ে রাখতে পারলে তবে আমরা নাটকটা করতে পারবো না। আগে টিকে থাকার দরকারটা আগে। আপনার চিন্তা ভাবনাগুলো খুব পরিষ্কার এবং আমাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই এটা একটু নতুন মনে হচ্ছে। হয়তো প্রাথমিকভাবে এটা খুব কষ্টকর বা হয়তো মনে হচ্ছে অসম্ভব, কিন্তু ঠিকভাবে যদি আমরা ভাবনা চিন্তাগুলোকে স্ট্রিমলাইন করতে পারি হতে পারে।
दादा, आपने जो बोला वहां पे मैं दो एडिट करना चाहता हूँ। एक आपने बोला कष्टकर, बहुत ज्यादा कष्टकर, और एक क्या बोला था? হ্যাঁ और মানে एक बोला था आपने। আমাদের হয়তো অসম্ভব মানে আমাদের हाँ, ধারণায় আমরা এইভাবে কাজটা ये করিনি, जी जी, तो ये তো दोनों সেই को ही জন্যই यानी कि কষ্টকর মানে उल्टाना है। हाँ, क्योंकि शुरू ही नहीं किया हम लोगों ने, सोचना হ্যাঁ शुरू ही नहीं किया, तो ये असंभव कैसा है? ये सोचा ही नहीं तो पहले से ही ये सोचना ये बुरी बात होगा। तो जितना भी फ्रेंड्स देख रहा है, ये जितना भी लोग देखेगा इसके बाद में भी, तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि पहले तो कुछ प्लान कीजिए, सब संभव होता है। मेरा जन्म भी संभव हो गया क्योंकि मेरा मम्मी पापा ने प्लान किया था, तो सब হ্যাঁ कुछ एक जीवन मिल गया मुझे। 21 डेज, एक मुर्गी अगर एक अंडा के ऊपर बैठ के उसको जन्म दे सकता है, तो 21 डेज में एक अच्छा सोच हम लोग क्यों नहीं ले पाएंगे? ये जुटी प्रसाद है, वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है उसका खुद का जगह पे, मुझे पता है ये। तो उसने अभी আমার একটা उसका বড় প্রশ্ন কে করেছে দেখতে কি লিখেছে, একটা বড় 13 প্রশ্ন কে করেছে। 13 यानी कि उसने अभी सागल सागल पाला है, और अभी बच्चा देने वाला है उसका ग्रुप में। तो यानी कि ऑल्टरनेट एक काम साथ ही साथ कर रहा है वो, तो वो तो एक अर्निंग सोर्स है। हम लोग का ग्रुप का जितना भी मेंबर्स है, हर एक का घर में अगर देखा जाए तो मिनिमम 5% लोगों के पास कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालता है। तो वो अगर उल्टा कर दे कि एक एक छागल पालना शुरू कर दे, तो वो भी यानी कि ईयरली एक अर्निंग आ जाएगा उसके लिए, ग्रुप के लिए नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुत्ता को भगा के छागल पाले, अगर कोई, हाँ ঋতুপর্ণাকে কোশ্চেন, ঋতুপর্ণা এ করে দাও না, একটু মেসেজ করে দাও না, টেক্সট করো। अच्छा लिखছে, अच्छा शुभजीत बंदोपाध्याय लिखे थिएटर वाला थोड़ा क्लास मेंटेन करना चाहता है जो दरअसल होना हाँ नहीं चाहिए। हाँ, तो उसने तो हाँ आंसर तो दे ही दिया। हाँ, हाँ। और क्या लिखा है? और मैं फिर लिखा साई को भी, है थिएटर आर्टिस्ट शुड बी रूटेड एज ए चिल्ड्रन एंड लर्नर एंड नॉर्मल पीपल। हाँ क्या रहा, क्या थिएटर रहा? आर्टिस्ट शुड बी रूटेड एज ए चिल्ड्रन एंड लर्नर एंड नॉर्मल पीपल। वो क्लास मेंटेन करना चाहते हैं, हम अलग से क्लास के हैं। हाँ আর ঋতুপর্ণা का প্রশ্ন आ गया, এখন সবাই খুব তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়, সেখানে তাদের কনভিন্স করিয়ে যখন তারা বাকিদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করছে, মানে এভরিওয়ান ইজ ট্রাইং টু হ্যাভ এ রেজাল্ট, ইমিডিয়েট রেজাল্ট, हाँ, এবং ইটস ভেরি ये ডিফিকাল্ট টু तो কনভিন্স देम वो लोग तो ऋतिक टू रोशन रिलेट जैसा है। ड्रामा विद देयर लाइफ, हाँ, तो वो लोग बट इस जैसा दे जो हैव सोचता है गॉट वो टू तो बी ऋतिक रिलेटेड रोशन विद जैसा द ड्रामा एंड लाइफ। है। दादा, इस जैसा यानी कि जल्दी जिसको रिजल्ट चाहिए हाँ वो ऋतिक रोशन जैसा है, एक ही दिन पे स्टार बन गया था। यानी कि उसका मम्मी पापा भी यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए स्टार बन गया। तो हम लोग तो हाँ गांव का रहने वाला है, तो हम लोग को ये काफी कोशिश जरूरी है, काफी कुछ करना है हम लोगों को, उसके बाद शायद कुछ ना कुछ बन पाऊंगा। अभी तक तो कुछ, वो जितने जो बोला है कि क्लास, हम लोग का तो कोई क्लास है ही नहीं, यानी कि बीपीएल का अंडर पे भी नहीं आता हूँ, नहीं तो चावल मिल जाता। हाँ, ঋতুপর্ণা तो বলছে যে যেখানে they are trying to have an immediate result, then how it is possible to convince them to stick to theater, এবং देखिए, and अगर कोई that किसी to the को, extent of time, यानी how जिसको long? जल्दबाजी है, हाँ, ये जिसको जल्दबाजी है उसको अगर एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाता है, तो उसको भी नौकरी में ज्वाइन करने के बाद तुरंत महीना फिलअप होने के लिए मिनिमम 30 डेज चाहिए, और एक महीने के बाद तो उसको तनख्वाह देता भी नहीं है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग तो छोटा छोटा ग्रुप है, हम लोग कैसे दे पाएंगे? गवर्नमेंट भी टोटल सिस्टम फॉलो करके एक एम्प्लॉय को यानी कि 3 मंथ्स के बाद उसको सैलरी देता है, तो 3 मंथ्स तो वेट करना जरूरी है, मिनिमम 3 मंथ्स वेट करना जरूरी है। अगर कोई भी हम लोग प्लान बना के 3 मंथ्स वेट करे, जो लोग मिलके करेंगे 3 मंथ्स वेट कर, तो एक यानी कि सुकून मिलेगा, एक कुछ यानी कि आशा दिखाई देगा,
और फिर उसके ऊपर डिपेंड करके ही फिर 3 मंथ्स अगर और वेट करे तो रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट अच्छा करने के लिए 1 ईयर जरूरी है, के बाद अच्छा रिजल्ट होगा ही नहीं। সার্ভিস করতে যাচ্ছে, हाँ যখন ও সার্ভিস করতে যাচ্ছে তখন দে আর ওয়েটিং जी ফর দ্য টাইম টু গ্রো আপ, কিন্তু যখন নাটক করতে যাচ্ছে তখন দে আর लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इमीडिएट रिजल्ट, अगर हमें हमें पैसा चाहिए, ये नाम चाहिए, ऐसे हाँ हाँ वहाँ वही तो बोल रहा हूँ दादा। ওইখানে সে সময় দিতে চাইছে না, ওইখানে সে চাইছে हाँ ইমিডিয়েট রেজাল্ট, মানে আশা আশা हाँ করছি আমরা ইমিডিয়েট রেজাল্ট। इमीडिएट रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने अभी अभी आज यानी कि इवनिंग को ये यानी कि दाढ़ी काटा था, तो उसके लिए मेरा मिनिमम 15 मिनट्स गया। आफ्टर 15 मिनट्स ये क्लीन शेव है, तो क्लीन शेव करने के लिए भी 15 मिनट। तो सभी काम के लिए कुछ ना वक्त तो जरूरी है। मैंने पहले डिसीजन लिया कि आप फेसबुक लाइव आ रहा हूं, तो चूल भी कटा लिया और ये यानी कि क्लीन शेव बन गया, नहीं तो मैं बहुत जंगली जैसा बन रहा था। तो इसके लिए भी मुझे डिसीजन लेना पड़ा, और 15 मिनट मुझे सेविंग करने के लिए, चूल कटने में लिए और 15 मिनट, टोटल 30 मिनट्स मैंने यूज किया वहां पे टाइम। तो उसके बाद ये सेहरा आ गया था। तो सभी काम के लिए एक टाइम जरूरी है। जो ये नहीं समझते हैं तो वो तो कर नहीं पाएगा, कभी भी नहीं, और ये होगा ही नहीं। तो ये तो समझना जरूरी है। जो नहीं समझते हैं तो उन लोगों को सर छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को छोड़ के हम लोगों को अलग ट्रैक से जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग अलग ट्रैक का है ही हम लोग सभी के साथ हम लोग तो मिलते जुलते नहीं है, अलग ट्रैक का है हम लोग। तो उसमें दुखी होने का कोई बात नहीं, जो आएगा उसको लेके चलना है। जो है हम लोग के पास उसको केयर रखना है, उसको फ्यूचर के लिए हम लोग को सोचना है, उसी हिसाब से प्लान बनाना है। ज्योति और प्रसाद देखिए सिन्हा अब ने हम लोग ज्योति प्रसाद दादा सिन्हा ने एक प्रश्न भेजा, हम एक अननोन हाँ थिएटर जब से हाँ ग्रुप का करता है, हाँ हर एक बंदे का ख्याल रखते हैं, इसीलिए हाँ मेरा ग्रुप भी जिंदा है। आई एम डूइंग हाँ दिस ओनली फॉर माई पीपल बिकॉज आई हैव टू चेंज सोसाइटी बिफोर अदर। हाँ। और ये हमारा वो सोच है कि अननोन सोच कैसे है? बदलना चाहिए, इसीलिए हाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जी, तो वो इसीलिए हम अननोन जिंदा नहीं है। है। मैं वो झूठी झूठी को बोलना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली अननोन नहीं है, वो रिनोन है। मिनिमम तो उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, 2 हो या 3 हो। आजकल तो नसीब नहीं होता है लोगों के साथ जुड़ के रहना। अभी हम लोग फेसबुक लाइव पे है, इतना एक सिस्टम, लेकिन हम लोग का व्यूअर्स अभी 13 दिखाई दे रहा है। थोड़े समय के पहले व्यूअर्स था हम लोग का 19, 20, 21। और उसके लिए आपने भी पब्लिसिटी किया, मैंने भी थोड़ा बहुत पब्लिसिटी किया। मैंने भी फेसबुक में डाल के रखा था कि आज मैं ये हाँ फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ। हाँ तो लेकिन लोगों के पास टाइम है ही नहीं, कौन जुड़ेगा? मैं कौन एकदम हूँ? मैं तो छोटा एक बंदा हूँ। लेकिन जुटी इतना अच्छा बंदा है, उसके साथ मिनिमम तो 5 से लड़का तो जुड़े हुए हैं, वो रिनोन है। मैं अननोन हूँ, आप अननोन है, इसलिए हम लोग का व्यूअर्स अभी सिर्फ 11 है। तो जुटी वो सक्सेस लाइन पे जा रहा है। वो तो ऐसे वो 6 से 12, 12 से 24 कितना जल्दी कर सके, उसके लिए कितना अच्छा प्लान करे, वो देखना जरूरी है कि नहीं दादा? हाँ दादा एकदम सही बात। लाइन पे थोड़ा मुझे 9 बजे से शुभजीत का प्रोग्राम शुरू होगा, हाँ हाँ फ्रॉम 9 PM शुभजीत तक स्टार्ट है ऑनलाइन प्रोग्राम। पता जो है। शो हाँ उसे भी देखना है हमें। जी तो जी आपका शुक्रिया अदा करूं, और अब तक के लिए धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे जी हम, और बात इससे करना है, ऋतु से बात करना है। अभी थोड़ा टाइम देना जी है जी उसका, आधा घंटा ऋतु के। हाँ हाँ आपका धन्यवाद, थैंक्स यहाँ आने थैंक के यू। लिए, और जो कमेंट्स आपने दिया इसी के लिए थैंक्स है। फिर कभी मिलेंगे। जी हैव अ गुड डे, श्योर श्योर। गुड नाइट। जी 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 जी। और यहाँ पे अच्छा बातचीत अगर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक सामने कुछ होता है ना, एक मशीन जैसा चीज, तो ये हाँ मशीन के सामने यानी कि अच्छा बात नहीं निकलता है। अगर जब हम लोग मिलेंगे, आसपास बैठेंगे,
चाय पी के जब बातें करेंगे तो शायद इससे भी बहुत अच्छा कुछ बातें निकल के आएगा। एकदम तो एकदम इसलिए मैं ये जी मैं सब झमेला उम्मीद मिटे करता जाके हूँ একদিন कि जितना भी लोगों ने ये प्रोग्राम देख रहा है तो वो सभी को मैं रेप्लिका में इनवाइट करता हूँ। जब भी अच्छा दिन आएगा तब आके एक बार रेप्लिका में हम लोग मिलेंगे जरूर। হ্যাঁ, थैंक यू सो বা मच दादा। আপনি যখন এখানে मुझे আসবেন, এখানে এলে श्योर বাংলা এলে আমরাও চাইবো এরকম আরো বেশ কিছু লোককে নিয়ে একটা আলোচনা, যেখানে श्योर আমরা টিকে থাকবো সুন্দরভাবে, একটা ভালো পৃথিবী তৈরি করব নাটক দিয়ে, এই আশা রেখে আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ যারা ठीक দেখছিলেন, তার धन्यवाद। ধন্যবাদ। একটুখানি থাকুন, এক্ষুনি আমাদের সঙ্গে আসছেন আমতা পরিচয় ঋতুপর্ণা এবং শুভেন্দু। থাকার জন্য ধন্যবাদ। গুড নাইট। थैंक यू।